Good morning, students. Now, this is the fourth session and the fourth part of the chapter acid, base, and salt. And what are the objectives for the today's session? What we are going to learn today? Today we are going to learn what do all acids and all bases have in common. जितने भी एसिड और बेस होते हैं उसमें कॉमन क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे. एंड हम ये जानने की कोशिश करेंगे व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन. एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है और एसिड का डाइल्यूशन जब करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. बच्चों प्रीवियस सेशन जो अभी जस्ट आपने इससे पहले वीडियो देखा है तो थर्ड पार्ट था हमारा, उसमें आपने देखा है कि मेटल के ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनता है. नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड इट रिएक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसिड और बेस में क्या कॉमन है. आपके बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर. और जो एक्टिविटी है उसमें आपको दिया क्या गया है कि देयर आर सम सॉल्यूशंस ऑफ सम कंपाउंड्स. ग्लूकोज है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है. ऐसे कुछ सॉल्यूशंस लिए गए हैं एक बीकर में और वन बाय वन दिस काइंड ऑफ सेटअप इज देयर. ऐसा सेटअप है बच्चों. देखो यहाँ पर पहले इस सेटअप में फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl इसका सॉल्यूशन लेना है. रबर कॉर्क पे 2 नेल डाला गया है. आयरन के नेल है जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हैं और इसको फाइनली यहाँ देखो निगेटिव टर्मिनल है और ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी बैटरी से जोड़ा गया 6 वोल्ट की बैटरी है. अब एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है. जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व. हमें देखना है अगर ऐसी एक्टिविटी का सेटअप आप लगाते हो तो बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है. आपके पास 4 सॉल्यूशन है. ग्लूकोज का है, एल्कोहल का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है. आउट ऑफ दीज 4 सॉल्यूशन व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन द थर्ड वन दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने तो इसको लिया है. जो आपका ऑब्जर्वेशन हुआ एक्चुअली जब ये आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप देखोगे यहाँ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आपका जो ऑब्जर्वेशन 1 होता है वो ये क्या कहता है कि एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. कि आपका ये जो बल्ब है दिस बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. ये ग्लो करता है, ग्लो करता है. इसका मतलब हुआ कि जो एसिड का सॉल्यूशन, यहाँ पर आपने कौन सा एसिड सॉल्यूशन लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है. तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो या जो फोर्थ वन आपका है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लो. इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन आ गया. इसका मतलब है ग्लूकोज और अल्कोहल जो फर्स्ट और 2 है, ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. यानी ऑब्जर्वेशन 2 क्या कहता है आपका कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्यों नहीं. सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन था, क्यों नहीं कंडक्ट किया, ये क्वेश्चन राइज होता है मन में आपके. तो देखो बच्चों एक्चुअल में क्या है, एसिड चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, ये जितने भी एसिड्स होते हैं ना वो जो सॉल्यूशन होता है वाटर का, जो सॉल्यूशन वाटर में जब वो डिसॉल्व होता है तो वो एक आयन प्रोड्यूस करता है दैट इज हाइड्रोजन आयन. यानी अगर आप बात करोगे तो HCl अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन. इसी तरीके से बच्चों H2SO4 अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो ये भी प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और सल्फेट आयन. इसी तरीके से अगर आप एसिटिक एसिड लोगे CH3COOH, बच्चों ये एसिटिक एसिड है, अगर इसका आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो आपको CH3COO- और H+ आयन. तो व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज एसिड, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होना, यही कॉमन है. और ग्लूकोज और अल्कोहल, माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और अल्कोहल ये हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस नहीं करते, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं होता है। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जरा सा बेस की। बेस में क्या कॉमन है? एसिड में तो हाइड्रोजन आयन कॉमन था, तो जितने भी बेस होते हैं बच्चों वो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, जैसे Na+ OH माइनस। इसी तरीके से अगर आप ले लो CaOH होल 2, ये आपको कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा सॉल्यूशन में, ये एक्वा सॉल्यूशन में बनेगा। अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो तो यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, Mg आयन, मैग्नीशियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। तो व्हाट इज द कॉमन? कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है कि एसिड जो होता है, जैसे हियर एसिड जो है वो सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और बेस जो है वो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था आज का, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड एंड बेस? ऑल एसिड्स प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन एंड ऑल बेसेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। दिस वाज क्लियर? ओके। और ग्लूकोज क्यों नहीं कंडक्ट करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक्टिविटी 2.9 जो आपके बुक में है। कुछ सेटअप इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। सेटअप क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। पहला जो यहाँ पर अगर हम इसको कहें कि टेस्ट ट्यूब को 2 पार्ट में बनाया गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। लोअर बेस में देखो सोडियम क्लोराइड है, यहाँ भी वही सोडियम क्लोराइड होगा, सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अगर आप देखिए तो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप देखो, ये ड्रॉप्स आप देख रहे हो ना, आप क्या डाल रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो। आप चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, इसको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब को हैंड से नहीं पकड़ेंगे, इसीलिए आपने क्या यूज़ किया? पेयर ऑफ टोंग्स का यूज़ किया है, या आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर मिलता है उसके थ्रू आप होल्ड करते हो। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्टिविटी का जो फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। अब फाइनली व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमने क्या किया, पार्ट जब इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं तो वहाँ ऊपर में हमने कॉर्क लगा दिया, रबर का कॉर्क लगा दिया है, वुड का कॉर्क लगा दिया और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ रिएक्शन होगा, किसके बीच में रिएक्शन होगा? सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगा। तो उसके रिएक्शन के बाद जो देखने को आपको मिलेगा वो कोई गैस रिलीज होगी। तो वो गैस अगर आप ऐसे ओपन रखोगे तो फिर तो कुछ पता नहीं चलेगा, उसको हमें इस डिलीवरी ट्यूब से पास करानी है। ओके, तो फाइनली क्या होता है, आप यहाँ देखो, इस हाथ में एक लिटमस पेपर यहाँ पे लाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये देखिए, ये आपको बता रहा है एरो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यहाँ यूज़ करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा देखिए ऑब्जर्वेशन का। ये ऐसे बच्चों यहाँ नीचे आ गया, इसको आप यहाँ लिख लीजिए। हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप देखो रिएक्शन आपने किसके बीच में कराया था? H2SO4 प्लस NaCl, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हुआ था, जहां से आपको सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl का फॉर्मेशन होगा। अब जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में देखो, यहाँ पर अगर जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, HCl का फॉर्मेशन होता है, वो वेपर फेज में जब ऊपर जाता है, अगर आप ये लिटमस पेपर, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, लिटमस पेपर कैसा है? मॉइस्ट है। तो जैसे ही HCl यहाँ से पास होगा और लिटमस पेपर आपका क्या है? मॉइस्ट है। मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब क्या हो गया? इसमें वाटर है। तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन ये अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। आगे बात समझ में? ये अपना क्या करेगा? एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट होगा? रेड में होगा। अब आप क्या करोगे, जरा सा इसमें ध्यान से सुनना। आप कैल्शियम क्लोराइड ले लो, ताकि आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन 1 की, ये रिएक्शन देखिए क्या हुआ? HCl वाटर के साथ रिएक्ट करके
Cl माइनस और हाइड्रोनियम आयन ये बनता है, इस पे चर्चा कर लेंगे। हाइड्रोजन आयन बच्चों कभी भी आपको एलोन नहीं रहता, ये आपको वाटर के साथ कंबाइंड करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, यानी रिएक्शन कुछ ऐसे होगा। H प्लस हाइड्रोजन आयन जो एसिड से बनेगा, और चूंकि मॉइस्ट है तो वाटर है, उसके प्रेजेंस में आकर वो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, याद रखना नाम, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर? यानी फाइनली आप अगर देखो तो रिएक्शन कैसे होते हैं, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। और अब इसको एक हम जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर दें, एक जनरल वे में लिखने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एच एक्स का मतलब एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ, HCl, एक्स की जगह पे क्या है, Cl है। MOH तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NaOH, यानी M की जगह पर हमने Na लिख दिया। देखो Na और Cl ये पार्ट आपको आपस में कंबाइंड करके क्या बन गया, NaCl बन गया। और फाइनली आपको HOH का मतलब क्या हो गया, H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आगे बात समझ में? अब यहाँ से H आयन आता है एसिड से, और बेस से क्या कॉमन आएगा, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई? अब हमारा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर। आपको क्या पढ़ना है कि अगर एसिड और बेस है तो उसमें वाटर, उसको और डिसॉल्व करना है और डाइल्यूट करना है। कैसे करोगे, जस्ट सी, क्या यहाँ पे देख रहे हो बीकर में वाटर है और यहाँ बीकर में एसिड है, तो अगर एसिड में आपने वाटर डाला तो कुछ सिचुएशन ऐसा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कहा जाए कि ये पार्ट आपको नहीं करना है, करना कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। आप देखो पहली बात कि बीकर एसिड कंटेन करता है, अगर उसमें वाटर नहीं डालना है, डायरेक्ट नहीं मिलाना है, ये भी क्रॉस मार्क है। अब आपको फिर फाइनली क्या करोगे, तो यहाँ पर जरा सा आप इसको चेंज कर लो, बीकर कंटेनिंग एसिड कर लो और यहाँ पर कर लो वाटर। यानी कि आप धीरे धीरे, एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद द कांस्टेंट स्टायरिंग। यानी आपको एसिड स्लोली, दीवार जो बीकर की दीवार होती है उसकी सतह से आपको ऐड करना चाहिए धीरे धीरे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड में वाटर मिलाओगे कि वाटर में एसिड मिलाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अगर आपने वाटर में एसिड मिला रहे हो तो धीरे धीरे, एसिड में अगर डायरेक्ट वाटर डालोगे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। हो सकता है कोई स्प्लैश आउट हो जाए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, और जल भी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको एसिड में वाटर नहीं मिलाना है, बल्कि वाटर में एसिड धीरे धीरे ऐड करना है। ये लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर। मतलब एसिड और बेस को और डाइल्यूट करना, यानी कि उसमें वाटर मिक्स करना। अब आपको मालूम हो गया कि आपको क्या करना है, वाटर में एसिड और बेस मिलाना है ना। तो जब ऐसा आप करोगे तो क्या होता है, फाइनली कंसेंट्रेशन जो है, देयर इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों आपके लास्ट में पूछा गया है टेस्ट में, कि अगर डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा। तो डाइल्यूट करने पर बच्चों हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कह लो या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कह लो, ये सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, या हाइड्रोक्साइड आयन का घटेगा। जरा यहाँ पर देखो, बीकर 1, बीकर 2, अब यहाँ वॉल्यूम ये इस लेवल तक है, तो ये जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर है, अब ये वॉल्यूम यहाँ तक हो गया वाटर ऐड करने के बाद।
तो फाइनली क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स की संख्या तो उतनी ही है, वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ 1 लीटर में था यहाँ 2 लीटर में आ गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन घटा कि नहीं घटा, स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑन डाइल्यूशन द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पर यूनिट वॉल्यूम उसका जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज करता है, कब, डाइल्यूट करने पर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एसिड मिलाओगे तो इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट बेस मिलाओगे तो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपने किसी बेस को ऐड किया सॉल्यूशन में तो क्या होगा, तो वह इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया, तो याद रखना वहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। तो ये बच्चों क्या है, कॉमन सी बात है। आज का हमारा ये दूसरा जो सेशन था, एसिड और बेस में कॉमन क्या, हाइड्रोजन आयन एसिड के पास होता है, सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है, OH माइनस बेस के पास आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है जो सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है। फिर हमने देखा अगर कोई सॉल्यूशन अगर एसिड का है तो इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आयन है, ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं करते। फिर हमने डाइल्यूशन की बात की, एसिड को डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे, कैसे धीरे धीरे आप एसिड को वाटर में डालोगे, ना कि वाटर को एसिड में डालोगे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम आपको कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करता है। आगे बात समझ में। तो इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाइनली आपको मैं अभी बताने देने जा रहा हूँ बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट पूरा अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आई होप दैट टुडेज 2 वीडियोज़ आर वेरी हेल्पफुल टू यू एंड योर कॉन्सेप्ट आर वेरी मच क्लियर। एक बार फिर से ध्यान से सुनो बच्चों, अगर कहीं भी कोई डाउट हो यू मे कॉल टू मी। आप वीडियो देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चंस को होमवर्क नोटबुक में लिखिए, नोट्स के लिए PDF फाइल आपको दिया गया है, यूज़ दैट पार्ट। ओके, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। और जो वर्चुअल क्लास होगी हमारी मंडे को जो मैं क्लास लेता हूँ, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे बेहिचक पूछिए। ओके, तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट द पॉइंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सारे बच्चे सब्सक्राइब करिए चैनल को, दूसरे बच्चों को भी बताइए जो आपके आसपास हो, जिनको ज़रूरत हो उनको बताइए, शेयर करिए उनसे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।